हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बेटा द टॉपिक मास्टर में। और आपके प्यारे से बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच हमने बच्चा इसलिए बनाया कि आपको पूरी की पूरी साइंस एक पेड कोर्स हम फ्री में दे दें। ये बैच ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो पेड है, बट मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए फ्री कर दिया है। तो बेटा इस बैच में हर एक वो चीज जो आपकी एग्जाम में आएगी, आपकी एनसीईआरटी में है, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, आप पेड बैच में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। बैच से जुड़ जाइए बेटा, लगातार चीजें आ रही हैं, लगातार चीजों को देखते रहिए, सीखते रहिए। बेटा आज हमें मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखना है और आज हम पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे। हमने कल के वीडियो में देखा था बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत ही डिटेल में देखा था। बेटा ये 2 मिनट वाले वीडियो नहीं होते हैं, ये क्लासरूम के वीडियो हैं, एटलीस्ट आधे घंटे के ऊपर क्लास जाती है। तो उसी हिसाब से आप अपने दिमाग को सेट करके आइए इस क्लास में, क्योंकि जब आप यहाँ पे सीख रहे हैं बेटा तो प्रॉपर चीजें सीख रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे बेटा। एकदम जो भी कॉन्सेप्ट है आपका एकदम बूस्ट हो जाएगा बेटा, मजा आ जाएगी आपको। तो आज हम न्यूमेरिकल को सीखने वाले हैं। बेटा न्यूमेरिकल्स में दिक्कत क्या है ना, मुझे पता है क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत होती है बेटा नफरत। क्यों? क्योंकि उनको न्यूमेरिकल नहीं आते बेटा। उसका रीजन भी है ना आने का, ये है बेटा क्योंकि न्यूमेरिकल्स को हम समझते नहीं है। बेटा न्यूमेरिकल्स आसान है, 9th के न्यूमेरिकल इतने ज्यादा टफ नहीं है बेटा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल टफ होते हैं बट 9th के तो इतने ज्यादा टफ नहीं है। अगर हम एक सही तरीके से सीक्वेंस बना ले, फॉर्मेट को समझ ले, तो हमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा मैंने क्या किया, जितने भी टॉपिक थे सबके फॉर्मेट बना दिए। मतलब इन्हीं फॉर्मेट से ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाएगा या आपके टीचर्स पूछेंगे। उन्हीं फॉर्मेट की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको दे दूंगा फ्री में। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा लिखा हुआ नहीं है बेटा, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आगे समझना चीजों को। बेटा कोई भी पर्सन है, वो यहां पर खड़ा हुआ है, वो पर्सन ए से बी तक बेटा जाता है, ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए तक वापस आता है और फिर ए से बी तक चला जाता है। मतलब लास्ट में फाइनली वो कहां पर है? फाइनली बेटा वो बी पर है। फाइनल पॉइंट जो उसका वो है बेटा, यानी हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट ये हो गया जहां पे था, फाइनल पॉइंट अभी वो कहां पर पहुंच गया? बी पर। भले ही वो ए पर आया था फिर से, लेकिन बी पर पहुंच गया। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है? इसमें आपको बेटा फाइंड करना है। एक तो आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा आपको स्मॉल एस बताना है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बेटा बोल देते हैं। आइए बताते हैं कैसे बताएंगे। देखो आ जाओ कैसे बताएंगे। पहले इस पर्सन का नाम रख देते हैं बेटा, पिंटू रखेंगे इसका नाम। कल मैंने आपको नाम पिंटू रखा था, आपको याद होगा। सभी का नाम मैंने क्या रखा था ऑनलाइन वाले बच्चों का? पिंटू रखा था बेटा, ठीक है। तो पिंटू ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक गया। टोटल कितनी डिस्टेंस हुई? 20 मीटर। बेटा डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ कितना हुआ बेटा? 20 मीटर। पहले 20 मीटर, फिर ये 20 मीटर से ए तक आया, मतलब फिर से 20 मीटर चला होगा। चलो फिर से 20 मीटर कर देते हैं बेटा, फिर से 20 मीटर आ गया। अभी ये ए से फिर से रिटर्न आया, ये पहली बार गया, दूसरी बार आया, तीसरी बार फिर से रिटर्न गया। मतलब 3 बार ये एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 20 मीटर डिस्टेंस को। तो टोटल बेटा कितनी डिस्टेंस इसने कवर किया? बेटा टोटल इसने 60 मीटर किया। सर इतनी तो मैथ हमें आती है। तो बेटा टोटल कितनी कवर किया इसने? 60 मीटर कवर किया। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो निकल आई, तो डिस्प्लेसमेंट में बेटा ये चीज नहीं देखनी कि कहां पे गया, कहां पे रुका, कहां पे फिर गया। हमें केवल देखना है कि बेटा इसका इनिशियल पॉइंट क्या था और इसका फाइनल पॉइंट क्या है, दोनों के बीच की लेंथ आपको लेनी है। तो बेटा इनिशियल में तो पॉइंट ए पर था, इनिशियल स्टेज में तो पॉइंट ए पर था, फाइनली अभी ये पॉइंट बी पर है। यानी ए से बी तक के बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी जो भी डिस्टेंस होगी, वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जरा देखो पहले से ही स्ट्रेट लाइन है और वो 20 मीटर है बेटा। कितनी मीटर है? 20 मीटर है। तो बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। आई होप
ये फॉर्मेट तो आपको समझ में आया होगा। कई बार सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा तो इस तरीके के फॉर्मेट से पूछ लिए जाते हैं बेटा। ये वाला फॉर्मेट आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे इसको लिख लें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, यहां से बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं सभी टीचर्स। इनफैक्ट मैं भी यहां से जब आपका टेस्ट लूंगा, आपका टेस्ट लूंगा बेटा, टेंशन मत लीजिए, तो जब मैं टेस्ट लूंगा तब बेटा मैं भी यहीं से क्वेश्चन बनाऊंगा। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखते हैं बेटा। यहां पर पूछा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए टू बी। बेटा पॉइंट मेंशन कर देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट बेटा सी और ये है पॉइंट डी। तो ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमें निकालना है। तो अगर ए से बी तक बेटा निकालने के लिए कह रहा है तो डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस को हम डी फॉर स्मॉल डी फॉर डॉग से इंडिकेट करते हैं। बेटा डी क्या है, एक्चुअल लेंथ। और बेटा एक्चुअल लेंथ यहां पर कितने मीटर की है, एक्चुअल लेंथ बेटा 3 मीटर की है। ठीक है, 3 मीटर की है। तो बेटा आंसर भी कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। वहीं पर ए से बी तक में हमें डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन तो बेटा सीधी सीधी है ही है और वो स्ट्रेट लाइन 3 मीटर की है, यानी यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से लिखते हैं। दोनों बेटा 3 मीटर ही होंगी, दोनों सेम हो जाएंगी, क्योंकि एक्चुअल पाथ एक स्ट्रेट लाइन है और जब एक्चुअल पाथ एक स्ट्रेट लाइन हो जाए बेटा तो दोनों ही सेम हो जाते हैं। इस फॉर्मेट को आपको समझना चाहिए। क्या ये आंसर समझ में आए, क्या दोनों आंसर समझ में आए, क्या जो मैंने बताए आंसर समझ में आए, क्या बढ़िया तरीके से समझ में आए क्या? हाँ बेटा यहां तक कुछ नहीं था, समझने वाली बात तो अब स्टार्ट होगी, समझने वाली बात तो अब स्टार्ट होगी। आइए जरा देखते हैं कि क्या समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट बेटा आता है। अब हमें कहां से कहां तक निकालना है, ए से बी तक तो हमने निकाल लिया, अब हमें बेटा इस बार निकालना है ए से सी तक। ए से बी गया और बी से बेटा सी गया, ए से सी तक हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। तो आइए पहले डिस्टेंस निकालते हैं। बेटा डिस्टेंस को किससे लिखते हैं सर, डिस्टेंस को डी फॉर डॉग से लिखते हैं, वो भी स्मॉल। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस हो गया। तो बेटा एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कितना हो गया 3 मीटर और 2 मीटर। बेटा ये तो 3 मीटर था, ये बेटा 2 मीटर है, तो टोटल 3 मीटर प्लस बेटा टोटल 2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू बेटा 5 मीटर हो गया। यानी जो डिस्टेंस आ गई बेटा वो कितने मीटर आ गई, 5 मीटर आ गई। जो भी एक्चुअल पाथ था हमने जोड़ दिया, बहुत ही आसान था बेटा ये। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालना इतना आसान नहीं है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब हम एस निकालने की बात करते हैं, स्मॉल एस से डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तब बेटा यहां पर ध्यान से चीजों को समझना। क्या करोगे, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी। आइए बेटा ये काम पहले कर देते हैं। हमने बेटा यह क्या किया कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन डाल दी ए पॉइंट टू सी पॉइंट। अब अगर तुम ध्यान से समझोगे तो बेटा थोड़ा सा यहां पर थ्योरम लगेगी। कैसे थ्योरम लगेगी, क्या ये बेस है क्या, इसको बी से इंडिकेट करते हैं, इसको एल से इंडिकेट करते हैं, लेंथ मान लो इसको, और इसको बेटा हाइपोटेनस मान लो, एच से इंडिकेट करते हैं। हमारे पास बी है, हमारे पास एल है और हम एच निकाल लेंगे क्योंकि हमें मैथ आती है। मैथ में बेटा फार्मूला बताया जाता है आपको, ये फार्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बेटा इसको हम लोग कई बार सी भी बोल देते हैं, लेकिन हमने क्योंकि बी से इंडिकेट किया है तो इसको हम बोलेंगे बी स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर बेटा, प्लस लेंथ स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम का। अब इस फार्मूले को आइए पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, आइए मैं बताता हूं कि कैसे पुट करना है। आ जाओ ध्यान से देखो। आपको क्या करना है बेटा, आपको h निकालना है तो h स्क्वायर आपने यहां पर लिख दिया, आपको h निकालना है आपने h स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद b दिया है, l दिया है, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब बहुत ही आसान है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, टोटल कितना आ गया बेटा यहां पर आ गया 13। यानी h स्क्वायर बराबर कितना आया, h स्क्वायर बराबर आया बेटा 13। तो बेटा कितना आ जाएगा टोटल, तो बेटा टोटल आ जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट 13 बेटा।
क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो 13 लग जाएगा। अब यहां पर यूनिट लगा दो बेटा, यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है, मीटर, दोनों की यूनिट मीटर होती है, दोनों में मीटर लगाना पड़ेगा। तो कितना आ गया बेटा, √13 मीटर आ गया। ये आपका आंसर आ गया ए से सी तक का। अब आपको ए से डी तक निकालना है बेटा। नेक्स्ट क्या है, आपको ए से डी तक निकालना है। सभी बच्चे ए से डी तक निकालेंगे, कमेंट करेंगे। ये मैंने फॉर्मेट में बता दिया, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एच निकालने के लिए कई बार आपको देगा, तो इसी फॉर्मूले से आपको निकालना। ओके ठीक है बेटा, आ जाओ। तो इसको आप खुद से निकालेंगे बेटा। ये क्वेश्चन जो सामने आपके लिखा हुआ है बेटा, ये आपको होमवर्क है। इस क्वेश्चन में ए से डी तक निकालना है, ए से डी तक निकालना है, ए से डी तक बेटा, ये ए से डी तक निकालना है। बहुत ही आसान है, स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये ए से डी तक बेटा स्ट्रेट लाइन है तो बेटा इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कि अगर ये 2 मीटर है बेटा तो ये भी 2 मीटर होगी, अगर बेटा ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी। तो ए से डी तक निकालना मतलब यहां से यहां तक का निकालना है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कितनी हो जाएंगी, दोनों 2 हो जाएंगी बेटा। कितनी, 2, सॉरी दोनों 2 नहीं होंगी, पूरा। अगर आज मैं निकाल के बता ही देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ही कंफ्यूज कर दिया तुम्हें, और निकालना पड़ेगा मुझे अब बेटा। मैं तो होमवर्क देने वाला था तुम लोगों को, लेकिन क्या करूं मैं, फंस गया अब मैं तो। आ जाओ बेटा, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो बेटा पर्सन ने यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर आया बेटा। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 3 मीटर प्लस बेटा 2 मीटर प्लस बेटा इधर भी आएगा 3 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल अगर आप देखेंगे तो 8 मीटर हो गया। यानी जो डिस्टेंस बेटा आ गई वो कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखो, उस पर्सन की डिस्प्लेसमेंट इस बीच की एक स्ट्रेट लाइन होगी, और बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो बेटा 2 मीटर की बनेगी, सामने लिखा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, इधर 2 मीटर की हो जाएगी। कितने मीटर की बेटा, 2 मीटर की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन होमवर्क देने वाला था, बट आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने क्या किया बेटा, इसको बता दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और अब अगला क्वेश्चन तो होमवर्क दूंगा ही। सर आप बहुत होमवर्क देते हैं बेटा, देना पड़ता है, समझो इस बात को। यहां पर पॉइंट ए से ए तक, मतलब यहीं से चलना स्टार्ट किया था, यहीं पे आके रुक गया बेटा। तो पॉइंट ए से ए तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के सबको कमेंट कर देनी है विथ नेम बेटा। नाम के साथ आप कमेंट करेंगे तो मुझे एक आइडेंटिफिकेशन बन जाता है ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ कि हाँ ये बंदा है जो पढ़ रहा है, कमेंट कर रहा है, और इससे चीजें समझ में आ रही है बेटा। तो मैं खुद तुम्हारा नाम धीरे धीरे लेने लगूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए होमवर्क हो गई। ए से ए तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा, कमेंट जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है। ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला फॉर्मेट क्या है बेटा, अगला फॉर्मेट क्या है, तो अगला फॉर्मेट कुछ ऐसे है। आ जाओ देखते हैं कि अगला फॉर्मेट में क्या पूछा गया है। देखो एक बॉडी है, एक बॉडी है 4 किलोमीटर बेटा नॉर्थ की साइड जाती है, 4 किलोमीटर नॉर्थ के साइड जाती है। अब किधरों बना दो तुम, मैं कह रहा हूं ये नीचे की तरफ नॉर्थ की साइड जा रही है, और कितने किलोमीटर जा रही है, 4 किलोमीटर बेटा जी जा रही है। फिर इसके बाद वो बेटा 4 किलोमीटर जाने के बाद, 4 किलोमीटर जाने के बाद वो राइट बेटा मुड़ जाती है और फिर से 4 किलोमीटर जाती है। मतलब इधर जाएगी राइट, और बेटा फिर से 4 किलोमीटर चली जाएगी। अब पूछा गया है कि इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसकी डिस्टेंस बताओ और इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। बेटा जी जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं बीच में एक स्ट्रेट लाइन डाल दूंगा, क्योंकि पॉइंट पहला ये था, इनिशियल पॉइंट तो यही था, पहले वो यहां पर था, अब वो यहां पर है बेटा, तो एक स्ट्रेट लाइन बीच में तो खींचनी पड़ेगी। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन डाल दी। ये किसके लिए डाली, फॉर स्मॉल एस के लिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। और इसको हम एच बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, इसको हम एल बोलते हैं। हो सकता है कि आप इसको अलग अलग नामों से जानते हो, बट मैं जो बता रहा हूं उससे कर लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। तो बेटा यहां पर क्या थ्योरम लग जाएगी, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर। अब आराम से निकाल लो, क्योंकि L दिया हुआ है कितना, 4 मीटर, B दिया हुआ है कितना, 4 किलोमीटर, और ये भी 4 किलोमीटर दिया हुआ है। तो दोनों 4 किलोमीटर करके आप आंसर निकाल लें, और आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे कि बेटा क्या आंसर आया है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आया है डिस्प्लेसमेंट निकालते समय। डिस्प्लेसमेंट निकालते समय इसका आंसर क्या आया, सभी कमेंट करेंगे। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, एक्चुअल पाथ,
4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्चुअल पाथ है, यानी 4 किलोमीटर प्लस बेटा 4 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो निकालना बहुत आसान है, 8 किलोमीटर हो गया, आसान था सर। आई होप ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा बेटा। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, नॉर्थ को ईस्ट कर देगा, ईस्ट को नॉर्थ कर देगा, इधर उधर करेगा, बट वैल्यू चेंज करेगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट बेटा यही है, इसलिए मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूं आपको। ओके, आ जाओ नेक्स्ट और स्पेशल फॉर्मेट को सीखते हैं। ज्यादातर स्कूल या कोचिंगों में ये फॉर्मेट नहीं बताया जाता। ओलंपियाड हो गया, अच्छे एग्जाम हो गए, एनडीए हो गया, वहां पर बेटा इससे क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मेट है। कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपको वर्क दूंगा घर से करने के लिए। आइए इस फॉर्मेट को सीखते हैं बेटा, आइए इस फॉर्मेट को सीखते हैं। देखो, सबसे पहले इस फॉर्मेट में आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ फॉर्मूले बताने पड़ेंगे, कुछ मैथ सिखानी पड़ेगी। बेटा जब आपको सर्कल दिया हो और एक सर्कल में अगर हम कहते हैं पूरी डिस्टेंस निकालनी हो, एक पूरे सर्कल की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, तो बेटा हम एक फार्मूला लगाते हैं। पूछो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? जब पहले पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं बेटा। ये हमने पॉइंट बना दिया ए, ये हमने पॉइंट बना दिया बी, ये हमने बना दिया सी, ये हमने बना दिया डी। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने एक सर्कल के बेटा कितने पॉइंट बनाए हैं? एक सर्कल के हमने 4 पॉइंट बनाए हैं, यानी 4 टुकड़ों में हमने बांट दिया इसको। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बेटा, 4 पार्टों में हमने बांटा, डिवाइड कर दिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछे? क्वेश्चन में कह दे ए से ए तक पूरा डिस्टेंस निकालो। यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट तो नॉर्मल तरीके से निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, बट यहां पर फॉर डिस्टेंस के लिए बेटा, फॉर डिस्टेंस इसके लिए आपको फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आपको फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे बेटा। अगर आपसे कह रहा है ए से ए तक निकालो, मतलब यहां से चलते हुए कोई पर्सन यहां गया होगा, यहां गया होगा, लास्ट में ए में आ गया होगा, यानी पूरा एक कवर किया होगा उसने सर्कल को एक बार। तो बेटा जब पॉइंट ए से ए तक पूछे, जब ए से ए तक की डिस्प्लेसमेंट पूछे, माइनस मत समझना बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे इसको माइनस समझ लिए थे, तो ऐसा मत करना तुम, ठीक है? इसको माइनस नहीं समझना, ए से ए तक निकालनी है। तब आपको फॉर्मूला बेटा क्या लिखना पड़ेगा? बेटा फॉर्मूला तब हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। और पाई बेटा हमेशा कितनी होती है? पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई इक्वल टू 22/7 बेटा। ये हमेशा आप याद रखिएगा इस चीज को। तो जब ए से ए तक डिस्टेंस निकालने के लिए दे दे, तब आपको 2 पाई आर लगा देना है। तब आपको क्या करना है बेटा? 2 पाई आर लगा देना है। तो ये पहला फॉर्मेट आप लिख लें, पहला जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको लिख लें। अब हम बता रहे हैं ए से बी तक जैसे कह दिए, तो अगर ए से बी तक कह दे और कहे कि बताओ निकालो डिस्टेंस, तब कैसे निकालोगे? तो बेटा उसके लिए फॉर्मेट अलग से है। देखो आ जाओ समझते हैं। अगर कहां से कहां तक बेटा कह दिया है, अगर बेटा वो पॉइंट ए से लेकर, जरा ध्यान से समझना, वो पॉइंट ए से बी तक केवल पूछ रहा है। यहां से बेटा समझ लो, इस चीज को समझो ध्यान से कि वो पॉइंट ए से बी तक की चीजें केवल पूछ रहा है। बेटा ध्यान से समझना, इसको ए से बी तक पूछ रहा है, यानी वो एक सर्कल का पार्ट पूछ रहा है। हमने 4 पार्ट बनाए थे बेटा। हमने कितने पार्ट बनाए थे? हमने 4 पार्ट बनाए थे। एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट इसको बांटा था हमने, तीसरे में इसको, और फोर्थ में बेटा इसको रखा था। तो 4 पार्ट हमने बनाए थे। वो केवल बेटा जो आपको डिस्टेंस निकलवाना चाह रहा है, वो केवल बेटा इस पार्ट की निकलवाना चाह रहा है। जरा ध्यान से समझो, इस पार्ट की, जिसको मैंने कलर कर दिया बेटा, इस पार्ट की आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है? डिस्टेंस। तब इसके लिए फॉर्मूला बेटा जो बनाओगे, तब इसके लिए बेटा जब फार्मूले बनेंगे, यानी ए से बी तक निकालने वाला जो फार्मूला बेटा होगा वो होगा 1/4 इंटू 2 पाई आर बेटा। ये 1/4 क्यों हो गया? क्योंकि ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट हो गया ना। 4 पार्ट बनेंगे 1/4 1/4 1/4 के, तो बेटा 4 पार्ट में से केवल एक ही पार्ट तो लिया है, तो 1/4 बस होगा। तो बेटा ये फार्मूला आप लिख लेंगे। ये किसके लिए हो जाएगा? ये बी से ए तक निकालने के लिए हो जाएगा। ये ए से बी तक निकालने के लिए हो जाएगा, यहां से यहां तक निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अब ध्यान से बेटा समझना, अगर उसने क्या किया बेटा, सब कुछ ऐसा ही रखा बट उसने इस बार डिस्टेंस और बढ़ाई, वो आपसे क्या कह रहा है ना, वो आपसे कह रहा है अब एक काम करो, अब तुम यहां तक का ना निकाल के पूरा आधे का निकालो, आधे सर्कल का निकालो। तब ये कहते पूरा आधे सर्कल का निकालो, अब तुम्हें यहां तक निकालना है, इस पॉइंट तक निकालना है। अब आधे सर्कल का निकालना है बेटा, तब तो तुम्हें दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। सर कौन सा लगाना पड़ेगा बेटा? जब ए से सी तक निकालना हो। सर ए से सी तक कहां बेटा? ये है सी, ये जब ए से सी तक निकालना हो तब आपको फार्मूला क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान से देखो, आ जाओ, लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू 2 पाई आर, 1/2 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि हाफ सर्कल का निकालने के लिए कह रहा है। क्या ये फार्मूला समझ में आया? क्या ये फार्मूला समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया सर। तो बेटा इस फार्मूले को सभी लोग लिख लें, सभी लोग लिख लें, उसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो उसने कहा नहीं अभी मुझे इतने में खुशी नहीं हो रही है, अब तुम यहां तक का निकालो, केवल ये 3 पार्ट निकालो, एक पार्ट छोड़ दो। अगर उसने क्या कह दिया बेटा कि अब 3 पार्ट निकालने हैं, एक पार्ट छोड़ देने हैं, ये वाले यहां तक निकाल लो, अब तुम बताओ। तो नहीं 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट कवर हो गया। तो बेटा यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना कि यहां पर फार्मूला जो लगेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब जब ए से डी तक निकालने के लिए कह दे, ए से डी तक, सर डी कहां है जरा ध्यान से समझो, ए यहां पे है, बी यहां पे है, सी यहां पे है, बेटा डी यहां पे होगा। तो डी तक निकालने के लिए कह दे तो बेटा यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो ध्यान से समझना, 3/4 इंटू 2 पाई आर लग जाएगा बेटा। क्या लग जाएगा? 3/4 इंटू 2 पाई आर लग जाएगा। बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से चीजें समझना। 3/4 कब लगेगा? जब 3 पार्ट का निकालने के लिए कह देगा। फार्मूला बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, ये चीज समझ में आई, बढ़िया से समझ में आई। अब अगर वो ए से ए तक कह दे तो 2 पाई आर हो गया फिर से। तो ये मैंने आपको फार्मूले बता दिए बेटा। अब आ जाओ कैसे क्वेश्चन आएगा इसको देखते हैं। चलो क्वेश्चन ये वाला देखो, समझो, जिसको तीर से देख रहे हो बेटा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर रेडियस 7 है बेटा, क्वेश्चन बना देता हूं, ये 7 हो गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले डिस्टेंस बेटा निकाल लो, क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस निकालना है ना वही टफ है। डिस्टेंस निकाल लो। तो बेटा डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए से बी तक, यानी जो सर्कल बेटा कवर हो रहा है, तो सर्कल केवल एक पार्ट कवर कर रहा है, सर्कल अपने पार्ट का केवल एक पार्ट कवर कर रहा है बेटा। तो यहां पर जो फार्मूला लगेगा 1/4 2 पाई आर वाला लगेगा बेटा। फार्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे ना, वैसे याद क्या रखने पड़ेंगे, सब कुछ तो बता दिया। 1/4 इंटू 2 पाई आर बेटा, 1/4 को 1/4 लिखा रहने दो, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती 22/7 इंटू बेटा आर बराबर कितना दिया हुआ है? 7। यहां पर मैंने 7 लिखा था अभी। आर बराबर कितना दिया हुआ है बेटा? 7 दिया हुआ है, तो यहां पर तुमने 7 कर दिया। जरा ध्यान से समझना, इस 2 से इस 4 को काट दो, उड़ गया ये, तो ये 2 बचा, इस 2 से इन दोनों को उड़ा दो, ये 11 बचा, इस 7 से इस 7 को उड़ा दो, ये भी उड़ गया। तो आंसर बेटा कितना आ गया? जरा ध्यान से समझो, आंसर बेटा कितना आया? 11 मीटर। 11 मीटर बेटा। कैलकुलेशन कर लेना एक बार, तुम लोग एक बार कैलकुलेशन कर लेना सभी बच्चे। यहां पर जो आंसर आएगा वो 11 मीटर आएगा। ये हमने क्या निकाल ली? ये हमने डिस्टेंस निकाल ली, और डिस्प्लेसमेंट आप खुद से निकालेंगे, मैं केवल बताऊंगा कैसे निकालना है। अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया था बेटा, कैसे निकालेंगे आ जाओ ध्यान से समझो, आ जाओ ध्यान से समझो कैसे निकालोगे। यहां पर r बराबर 7 दिया हुआ है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बेटा बी है। जरा ध्यान से समझो किस तरह से तुम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, जरा ध्यान से समझना बेटा। हमें पॉइंट में स्ट्रेट लाइन डालनी पड़ेगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्ट्रेट लाइन कितनी है हमें नहीं पता है, इसको हमें फाइंड करना है। लेकिन बेटा ये 7 है, और यहां पर अगर हम यहां पर एक लाइन और ऐसे डाल दे बेटा, तो ये भी तो रेडियस होगी, तो बेटा ये भी तो 7 होगी, ये भी रेडियस में ही आएगा, ये भी रेडियस में आएगा, तो ये दोनों तो 7 हो गई, ये दोनों तो 7 हो गई। बेटा ध्यान से समझो, यहां पर मैं लिख के चीजों को बताता हूं। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं यानी एस की बात करते हैं,
तो इस फार्मूले में देखो तुम्हें बेटा क्या पता है, नीचे बेस पता है, लेंथ पता है बेटा, तो h निकाल लो। तुम्हें क्या पता है बेटा, तुम्हें h निकालना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर बेटा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा कितना हो गया, जरा ध्यान से समझो, जरा ध्यान से समझो, 49 प्लस बेटा 49 हो गया बेटा, कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 4 4 8 एंड 9, ये 98, यानी h स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 98 आ गया, यानी h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर अंडर रूट बेटा 98 मीटर आ गया। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट निकल आई। ध्यान से वीडियो को देखोगे, फिर से बैक करो, समझ में नहीं आया, समझ में आएगा बेटा। ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लिया, यहां पर हमने डिस्टेंस को फाइंड किया। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन बेटा हो गया। जिनको समझ में नहीं आया हो वो दोबारा से वीडियो देखें बेटा, समझना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब कहां से कहां तक पूछा गया बेटा, जरा ध्यान से समझना। इस बार फिर से क्वेश्चन पहले मेंटेन कर लेते हैं। क्या था, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और इस बार सी तक पूछा गया है बेटा, इस बार सी तक पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा यहां से सी तक निकालने की, तो बेटा कैसे निकालेंगे, तब आपको यह देखना पड़ेगा बेटा कितना निकालना है, आपको हाफ निकालना है। तो डिस्टेंस यहां पर निकालने के लिए यानी d बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई r। अब बेटा इसको आगे तुम सॉल्व कर लेना, फार्मूला मैंने लिख दिया, पाई में 2 पाई बेटा बता ही देता हूं, चलो अपने बाद में रोगे फिर तुम, इंटू बेटा 22/7। आर यहां पर 2 बार मत ले लेना कि सर इसको भी आर मानेंगे, इसको भी आर मानेंगे। रेडियस 7 ही है, यहां पर 7 ही लोगे, तो बेटा इंटू क्या कर दोगे, 7 कर दोगे, 7 से 7 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 22 मीटर आ गया बेटा। बहुत ही आसान था, 22 मीटर डिस्टेंस आ गई। सर डिस्प्लेसमेंट में यहां पर फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्या, नहीं बेटा, जरा ध्यान से समझो। आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की बात करनी है। इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट आपका सी है। तो बेटा ये था 7, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 7। एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस बनेंगे सब 7 7 ही रहेंगे। तो बेटा 7 + 7 14, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही आसान थी निकालना। इसकी डिस्प्लेसमेंट डी अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है तो बेटा ये हो जाएगा 7 + 7, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी यहां पर। 7 + 7 कितना आ गया, 14 मीटर बेटा। क्या आ गया, 14 मीटर। ये आपने ए से सी तक निकाल लिया बेटा, ये आपने कहां से कहां तक निकाल लिया, ए से सी तक निकाल लिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और ए से डी तक की बात करते हैं। इस बार किसकी बात करेंगे बेटा, ए से डी तक की बात करेंगे। ये सामने थोड़ा सा क्वेश्चन मेंटेन करेंगे हर बार की तरह। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ बेटा देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, ये रेडियस 7 था। इस बार हमें ए से डी तक निकालना है। इस बार हमें ए से डी तक निकालना है। क्या, ए से डी तक निकालना है बेटा एस, यानी डिस्प्लेसमेंट। और बेटा इस बार हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो ए से बी, बी से सी और सी से डी तक बेटा निकालना है। सी से डी तक निकालना है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला लगेगा, जो डिस्टेंस के लिए बेटा इस बार फार्मूला लगेगा, वो लगेगा 3/4 इंटू 2 पाई आर। पाई की जगह बेटा आप क्या रख देंगे, 22/7 इंटू आर की जगह बेटा 7 रख दीजिएगा। बाकी जैसे है वैसे ही लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाएगा वो डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एक चीज पता होगी कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन हमें डालनी पड़ेगी जो कि 7 मीटर की होगी, क्योंकि रेडियस है। यहां पर एक डालना पड़ेगा जो कि 7 मीटर की होगी, रेडियस है। ऊपर वाला हमें निकालना है, हमें एल दिया हुआ है, हमें बी दिया हुआ है, एच निकालना है। बेटा बार बार वही जो कर रहे हो, इतना तो निकालना आना ही चाहिए। जो बच्चा कमेंट करेगा नाम लिख के करेगा, ताकि मुझे नाम पता चलता रहे। बेटा यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट खुद से निकालनी पड़ेगी, खुद से निकालो। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं कि आप आंसर मैच कर लेना। जो बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी √98 मीटर। कितनी आएगी, √98 मीटर आएगी। मैच कर लीजिएगा ऑप्शन, जब आप कर लीजिएगा तब।
ओके, यहां तक की चीजें समझ में आई। आगे बेटा बढ़ूं क्या? हाँ सर आगे बढ़िए। आ जाओ बेटा आगे बढ़ता हूं। अब कह ही रहे हो तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। और ये क्वेश्चन बेटा मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। होमवर्क थोड़ा सा सजा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए बेटा। पॉइंट ए से ए तक निकालना है, पॉइंट ए से ए तक, यानी इस बार 2 पाई आर लगेगा डिस्टेंस के लिए। आ जाओ देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर हैं। बेटा रेडियस 7 ही है, आपको पॉइंट ए इसको मानना है, पॉइंट बी इसे मानना, पॉइंट सी इसे और पॉइंट डी इसे। आपको बेटा जो निकालना है वो निकालना कहां से कहां तक है बेटा? वो निकालना है ए से ए तक, वो निकालना है बेटा ए से ए तक। आपको फाइंड करना है बेटा किसको? आपको डी फाइंड करना है और आपको एस फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है। सर आप होमवर्क तो देते ही देते हैं, फंसा देते हैं सर आप हमें। तो बेटा देना पड़ेगा, होमवर्क देना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से वही चीज कहूंगा बेटा, ये है न्यूमेरिकल पोर्शन, और न्यूमेरिकल पोर्शन में लगता है बेटा दिमाग, बच्चे यहीं पर तो रोते हैं, उनको यहीं पर तो प्रॉब्लम होती है। आपको मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन और करवा दूंगा। अभी मैंने जो फॉर्मेट बताया बेटा, इन्हीं फॉर्मेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, समझ में ना आए बेटा बार बार वीडियो देखिए, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा। समझो मेरी बात को, मुझे पता है, मुझे पता है बेटा, मैं पढ़ाता हूं, मुझे चीजों को पता होता है बेटा कि कहां पर बच्चे कोलैप कर रहे हैं, कहां पर उनको समझ में चीजें नहीं आ रही हैं। बेटा न्यूमेरिकल में हमेशा बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट बेटा यहां पर मोटिवेशन बनाए रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करती रहना। ओके ठीक है बेटा, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर, जिसमें हम बात करेंगे बेटा स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। इसी तरह से हम चीजों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं बेटा नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।